क्या ऐसा कोई रास्ता है, क्या ऐसा कोई रास्ता है जिस रास्ते पर चलने से हम अपने जीवन की छोटे से छोटे समस्या नहीं बल्कि बड़े से बड़े समस्या को कई सालों में नहीं, कई दिनों में नहीं, कई घंटों में नहीं, बल्कि एक सेकंड में उस समस्या की जड़ से निकाल सकते हैं। क्या ऐसा कोई रास्ता है? एक रास्ता, बिल्कुल एक रास्ता है। और जिस समस्या के बात आज इस वीडियो में करने जा रहा हूं वो समस्या है एंग्री, मतलब कि गुस्सा। और ये सब आदमी के अंदर है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा है, किसी के अंदर उससे भी ज्यादा है, किसी के अंदर कम है, लेकिन सभी समय गुस्सा आता है। हम तो यही कहते हैं कि हमें बहुत गुस्सा आता है, इसे कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ करता हूं, लेकिन कंट्रोल होता ही नहीं, हमें गुस्सा आता है। तो सच बात तो ये है, आज जो इस वीडियो में आप हमें सुन रहे हैं, आप मानो या ना मानो, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें गुस्सा आता है, हम गुस्सा करना नहीं चाहते हैं, हमें गुस्सा आता है, वो झूठ बोल रहा है। यस, जो लोग ये कहते हैं कि हम गुस्सा नहीं करते, हमें गुस्सा आता है, वो झूठ बोल रहे हैं। हमें गुस्सा आता नहीं है, हम गुस्सा करते हैं अपने फायदे के लिए, अपने मजे के लिए। यस, हम गुस्सा करते हैं, हमें गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता। अगर गुस्सा क्या टॉयलेट है? ये तो टॉयलेट नहीं है कि अगर आ गया तो करना ही पड़ेगा। टॉयलेट पर किसी का रोक नहीं है, अगर आया तो करना ही पड़ेगा। ये गुस्सा टॉयलेट नहीं है, ये गुस्सा एक डांस की तरह है, एक म्यूजिक की तरह है, एक सॉन्ग की तरह है। किसी ने कहा आज तक कि मुझे डांस आया है, मुझे सिंगिंग आया है। अरे हम डांस करते हैं, हम सॉन्ग गाते हैं, हमें आता नहीं है। इसी तरह गुस्सा है, हम गुस्सा करते हैं, हमें गुस्सा नहीं आता। और जब तक हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमें गुस्सा आता है, तब तक इस प्रॉब्लम की जड़ नहीं निकलेगा। सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें गुस्सा आता नहीं है, हम गुस्सा करते हैं। चलिए आपको एक रियल एग्जाम देता हूं। जो लोग आज इस वीडियो में हमें देख रहे हैं, जो लोग आज इस वीडियो में हमें सुन रहे हैं, उनमें से कई लोग ऐसा होगा कि कोई ना कोई कंपनी में, कोई ना कोई जगह पर जॉब कर रहा होता है, और एक दिन ऐसा होता है कि अपने बॉस जो उस कंपनी के ओनर है, वो एक सुबह आता है अपने केबिन पर, मतलब, और आकर बिना वजह, बिना किसी बात के डांट कर चले जाते हैं। ये तो होता ही होगा, किसी के साथ ज्यादा होता होगा, किसी के साथ कम, और किसी के साथ और भी ज्यादा होता है, लेकिन ये होगा जरूर। ये एक प्रॉब्लम है, मेजर सी प्रॉब्लम है। मतलब कि अपने बॉस के घर कुछ कुत्ता मर गया, कुछ हो गया बाहर, और आकर के जितना सारा उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन था आपके अंदर निकाल दिया। तब आप क्या करते हो? बोलो, तब आप क्या करते हो? आप क्या यही करते हो? अपने बॉस को मारने लग जाते हो गुस्से में आकर, या अपने बॉस को अपने आंखें लाल करके अपने उंगली दिखाते हुए ये कहते हो कि आज के बाद ये नहीं होना चाहिए, आज जो हुआ आज के बाद ये नहीं होना चाहिए। क्या करते हो? कहते हो। ये है फर्स्ट सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिसकी शादी हो गया है, जिसके 2, 3, 4 बच्चे हैं। एक रोज ऑफिस से निकलकर जब आप घर आते हो, और जब आप घर में एंटर करते हो, तब आपके एक लड़का आता है, छोटा लड़का आता है, और आकर आपको कहते हैं कि पिताजी मुझे बड़े ने मारा, मेरे खिलौना तोड़ दिए। तो आप वहां पर क्या करते हो? चुपचाप रहते हो, या जाकर अपने बड़े बेटे को मार देते हो, उसे डराते हो, उसे धमकाते हो, और आकर के मार देते हो? ये रहा 2 सिचुएशन। एक सिचुएशन, पहला जो सिचुएशन, आपको अंदर से बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इतनी सी भी वो गुस्सा बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यही सोचते हो उस वक्त, अगर मैं गुस्सा होकर बॉस को कुछ कह दूं, अगर मैं अपने बॉस को कुछ कह दूं, कहना तो दूर, अगर अपने आंख भी दिखा दूं, तो अगर वो गुस्सा होकर मुझे घर से निकाल दे, अपने कंपनी से निकाल दे, अपने काम से निकाल दे, तो मेरा क्या होगा? तब मैं अपनी घर की ईएमआई कैसे भरूंगा, गाड़ी की ईएमआई कैसे भरूंगा, अपने बच्चे की स्कूल की फी कैसे दूंगा? मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। तब आपको गुस्सा आता है, फिर भी आप वहां पर चुपचाप
भीगी बिल्ली होकर चुपचाप खड़े रहते हो सर झुकाकर। और दूसरी तरफ जो आपकी बेटे, अगर आपके बेटे को आप मार भी दिया, 2-4 चांटे लगा भी दिए, तो कहां जाएगा? वो तो डर जाएगा, घर छोड़कर चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है जिस जगह पर, जिस पोजीशन पे आपका जोर चलता है वहां पर आप गुस्सा करते हो, और जिस जगह पर आपका जोर नहीं चलता वहां पर भीगी बिल्ली बनकर खड़े रहते हो। तो इससे क्या साबित हुआ कि हमें तो गुस्सा नहीं आता। अगर गुस्सा आता होता तो वहीं पर भी आ जाता, जो जिस टाइम आपके बॉस आपको सुना रहे थे, और वहां पर आपके बिल्कुल भी दोष नहीं था, आपका कोई दोष नहीं था, कोई कसूर नहीं था, फिर भी आपको बहुत सारे बात सुना गए, लेकिन आप चुपचाप सुनते गए। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे लॉस है। अगर कुछ कह दिया तो हमें कंपनी से निकाल देगा, अपने जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए वहां पर चुपचाप रहे, बिना किसी राग झाल के। अगर गुस्सा हुआ होता तो वहां पर भी गुस्सा आता। लोग कहते हैं ना कि हमें गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, गुस्से में कंट्रोल ही नहीं है तो होता है। लेकिन गुस्से में अगर कंट्रोल करना चाहते हो तो इस बात को पूरा एक्सेप्ट करना होगा कि हमें गुस्सा नहीं आता। गुस्सा करते हैं जानबूझ करके, अपने फायदे के लिए।